जब इंसान टूट जाता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है खुदकुशी के अलावा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन और मैं मिल रहा हूँ बहुत महीने के बाद। मजबूर हो गया हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि देश के अंदर ऐसी न्यूज आ रही है जो आप सुनेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, शायद रोने भी लगेंगे। और मैं बात इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि दिल्ली में एक न्यूज ऐसे सुनने में आ रही है जहाँ एक परिवार के 5 सदस्य सुसाइड मिला, उनका 5 की बॉडी मिली और उसके बारे में बताने वाला हूं आपको। और उससे पहले जानते हैं कि माहौल क्या है। आज की डेट में सोशल मीडिया में लोग इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि चल क्या रहा है किसी की जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे पड़ोसी की हाल नहीं जानते हैं, अपनों से भी दूर हो गए, परिवार में परिवार से बात नहीं होती है और पता तब चलता है जब अपने हाथ से सब चीजें निकल जाती है। दिल्ली में ऐसी ही खबरें सुनने में आ रही है जहां हीरालाल शर्मा जो शख्स का नाम है जिसकी सुसाइड में डेड बॉडी मिली है, वो 4 बेटियों के साथ 1 BHK फ्लैट में बसंत कुंज एरिया में दिल्ली में रहते थे और वो 28 साल से दिल्ली में एक कंपनी के अंदर कारपेंटर का काम करते थे। सुनने में आया कि उनकी जो वाइफ थी 1 साल पहले कैंसर से देहांत हो गया था उनका और उनकी जो 4 बेटियां थी उनमें 2 डिसेबल थी। इवन दो न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से चारों चल फिर नहीं सकती थी और चारों का उम्र 12 साल से लेके 20 साल बताया जा रहा है। हीरालाल शर्मा जो कारपेंटर का काम करते थे तकरीबन वो 45 साल के बताए जा रहे हैं और वो जॉब के अलावा जो टाइम मिलता था वो बेटियों को देखभाल में लगाते थे, वो उन्हीं को ले जाके हॉस्पिटल में इलाज कराते थे। सिचुएशन ये था, जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि उनको उनकी चारों बेटियों को कभी बाहर निकलते भी नहीं देखते थे। लास्ट टाइम 24 सितंबर को उनके हीरालाल शर्मा को स्वीट्स लेते जाते हुए अपने रूम के अंदर एंटर करते हुए पड़ोसियों ने देखा और उसके बाद उनकी कोई आना जाना नहीं हुआ। तो पड़ोसियों ने खबर दी पुलिस को। जब स्मेल आने लगा रूम से तो देखें, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पड़ोस में रहते हैं, मैं पड़ोसियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में यही हालत है कि पड़ोस में रहने वाले पड़ोस लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं, जिंदगी में क्या चल रहा है, मसला क्या है, आपकी निजी जिंदगी में एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन कितना है, आप उसकी जिक्र ही नहीं करते हैं। आप परेशानी के उस लेवल तक चले जाते हैं जहां सुसाइड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और यही हाल हुआ हीरालाल शर्मा के साथ। जो शख्स इतना हार गया था अपनी जिंदगी में, जिन्होंने आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा, जिसने अल्फाज के जहर लेके चारों बेटियों को और अपने साथ अपनों को भी मार लिया। चारों बेटियों का लाश एक रूम में मिला और उसकी दूसरे रूम में मिली। हालात ये हो गया था कि बदबू आ रहा था और जो पड़ोस में लोग थे उनको स्मेल इतना आया कि उन्होंने पुलिस को खबरें दी। और ऐसी न्यूज मानवता को झकझोर देता है। देखें आप, देश में चल क्या रहा है। एक इंसान आर्थिक तंगी से कह सकते हैं आप, ये मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है। सुनने में आ रहा है जो हीरालाल शर्मा है एज ए कारपेंटर काम करता था और जनवरी 2024 लास्ट टाइम जॉब छोड़ने की बात सामने आ रही है और उसके बाद वो अपने बेटी की देखभाल में ही टाइम बिताता था। तो ऐसी खबरों को रोकने के लिए आप सुनेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे और आपकी इसमें कोई गलती भी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिंदगी में इतने मसले हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जानना बहुत जरूरी है कि देश के अंदर चल क्या रहा है। हमारे पास इतनी वक्त ही नहीं है, निजी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों की बात ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हर किसी की फिक्र करनी चाहिए, यदि जो भी हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खास करके जानने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की एंजाइटी में कुछ हो सके तो उसकी जिंदगी में खुशहाल जिंदगी लाने के लिए कोई कोशिश हो तो उसकी पहल जरूर होनी चाहिए हमारी तरफ से। मैं इसलिए ये न्यूज नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो आपको सुनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी घटना रुकने वाली नहीं है। हो सके कल ऐसी घटना और हो जाए, तो इसको रोकने के लिए हम सबको कदम उठानी चाहिए और हमें इसके लिए पहल करनी चाहिए। जो आर्थिक तंगी में है, जिसकी जिंदगी में इतने मसले हैं, उस पर बात करनी चाहिए। ये बात सिर्फ हीरालाल शर्मा की नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो इतने थक गए थे जिंदगी में, इतने डिप्रेशन में थे, क्या हालत था वो तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन कहते हैं कि उनकी फैमिली से भी उन्होंने दूरी बना ली थी अपने वाइफ के जाने के बाद। वो बड़ी टूट सा गया था। जब इंसान टूट जाता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है खुदकुशी के अलावा। और मुझे लगता है वो जिंदगी में इतने तकलीफ से जूझ रहे थे कि उन्होंने ये कदम उठाया। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे और ऐसा न्यूज ना आए, ऐसी खबरें ना आए, ऐसी पहल अपनी जिंदगी में कोई ना करे। इसके लिए हम सब होके किसी की जिंदगी में कुछ चल रहे हैं तो उसमें एक तकलीफ को शेयर करने वाली, खुशियां बांटने वाली काम करें। मैं आपका दोस्त चंदन, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।